नमस्कार। आज बात करते हैं जीवाश्म ईंधन की, यानी फॉसिल फ्यूल्स की। पर रुकिए, इसे किसी बोरिंग साइंस क्लास की तरह नहीं समझेंगे। हम इसे समझेंगे एक बहुत ही मजेदार कहानी के जरिए। ये कहानी है प्रकाशन नगर के कुछ स्कूली बच्चों की जो इस जरूरी एनर्जी सोर्स के बारे में सीख रहे हैं। तो कहानी शुरू होती है प्रकाश नगर शहर में। स्कूल बस का सीन है। साइंस के टीचर है अमित सर और वो अपने स्टूडेंट से एक बड़ा ही सिंपल सा लेकिन बहुत गहरा सवाल पूछते हैं। और बस यहीं से हमारी ये खोज भी शुरू हो जाती है। रिया नाम की एक स्टूडेंट फटाक से जवाब देती है, पेट्रोल से। और वो बिल्कुल सही थी। अमित सर ने इसी जवाब को पकड़ा और एक नया शब्द इंट्रोड्यूस किया, जीवाश्म ईंधन, और ये भी बताया कि इसका इतिहास अरे भाई कितना पुराना है। तो सवाल उठता है, आखिर ये जीवाश्म ईंधन है क्या चीज? अच्छा जरा सोचिए, करोड़ों साल पहले की दुनिया, जो पौधे थे, जानवर थे, वो सब जब मरे तो उनके अवशेष जमीन के नीचे बहुत गहराई में दबते चले गए। फिर समय के साथ धरती की जबरदस्त गर्मी और दबाव ने इन्हीं अवशेषों को एनर्जी से भरे फ्यूल में बदल दिया, वही फ्यूल जिसका इस्तेमाल हम आज कर रहे हैं। ये सुनते ही सारे बच्चे एकदम हैरान। और सच में ये सोचना कितना कमाल का है ना, कि हमारी गाड़ियाँ, हमारे घर उस एनर्जी से चल रहे हैं जो डायनासोर के जमाने से भी पहले के जीव जंतुओं से बनी है। वाकई गजब है। और पता है इनको बनने में कितना टाइम लगता है? लाखों साल। ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। और यही सबसे जरूरी बात है कि इन्हें हम जल्दी से दोबारा बना ही नहीं सकते। मतलब ये एक लिमिटेड रिसोर्स है, एक नॉन रिन्यूएबल संसाधन। अच्छा, तो ये जीवाश्म ईंधन भी ना कई तरह के होते हैं। मेनली 3 हैं। पहला है कोयला, जो बिजली बनाने के काम आता है। दूसरा है पेट्रोलियम, जिससे पेट्रोल, डीजल ये सब मिलता है। और तीसरा है प्राकृतिक गैस, मतलब नेचुरल गैस, जिसे हम खाना पकाने या घर गर्म करने के लिए यूज करते हैं। चलिए अब आते हैं कहानी के दूसरे पहलू पर, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स की कहानी ना एक सिक्के के 2 पहलू जैसी है। एक तरफ तो ये हमारे लिए बहुत बहुत जरूरी है, लेकिन दूसरी तरफ इसकी हमें एक बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ती है। इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि फॉसिल फ्यूल्स ने हमारी आज की दुनिया को बनाया है। हमारी बिजली, गाड़ियां, फैक्ट्रीज, हमारी पूरी मॉडर्न इकोनॉमी की नींव ही यही है। सच कहें तो इनके बिना आज की दुनिया आज जैसी बिल्कुल नहीं होती। और यहीं पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। अमित सर बताते हैं कि देखो, फायदे तो बहुत हैं, लेकिन इसके साथ 2 बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स भी जुड़ी हैं। पहली कि हम इसे जरूरत से ज्यादा तेजी से खत्म कर रहे हैं, और दूसरी कि इससे हमारा एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण बहुत ज्यादा पोल्यूट हो रहा है। अब यहाँ कुछ जरूरी बातें हैं जिन्हें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात, फॉसिल फ्यूल्स नॉन रिन्यूएबल हैं, मतलब एक बार गए तो हमेशा के लिए गए। दूसरी बात, जब हम इन्हें जलाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 जैसी गैसें निकलती हैं। ये गैसें क्या करती हैं? ये एक कंबल की तरह धरती को ढक लेती हैं और उसकी गर्मी को बाहर नहीं जाने देती। और यही है क्लाइमेट चेंज की असली जड़। बस इसीलिए तो सोलर और विंड एनर्जी जैसे क्लीन ऑप्शंस को भविष्य कहा जा रहा है। ये जो चार्ट है ना, ये इस चैलेंज के साइज को बिल्कुल साफ साफ दिखाता है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स पता होने के बाद भी आज दुनिया की करीब 80% एनर्जी फॉसिल फ्यूल से ही आती है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि बदलाव का रास्ता कितना बड़ा और कितना मुश्किल होने वाला है। लेकिन प्रकाश नगर के बच्चों ने ठान लिया था कि वो सिर्फ चुपचाप बैठे नहीं रहेंगे। इस जानकारी ने उन्हें जगा दिया, उन्हें एक्शन लेने के लिए इंस्पायर किया, और बस यहीं से कहानी एक पॉजिटिव मोड़ लेती है। तो उन्होंने मिलकर एक ऊर्जा बचाओ अभियान शुरू कर दिया। उनके मैसेज बहुत सिंपल लेकिन बहुत पावरफुल थे। उन्होंने पोस्टर्स बनाए और उन पर लिखा, बिजली बचाओ, साइकिल चलाओ और गाड़ी तभी निकालो जब सच में जरूरत हो। और इस कैंपेन का असर सिर्फ स्कूल तक नहीं रहा, बल्कि रवि जैसे स्टूडेंट्स के घर तक पहुंच गया। उसने अपने पापा से कहा, पापा पास में जाने के लिए बाइक क्यों, साइकिल चलाते हैं ना। और जानते हैं, ऐसे ही छोटे छोटे बदलावों से बड़ी क्रांति की शुरुआत होती है। रवि और दूसरे बच्चों की कोशिशों का असर धीरे धीरे पूरे मोहल्ले में दिखने लगा। लोगों ने ऑफिस जाने के लिए कारपूलिंग शुरू कर दी। और तो और स्कूल ने भी एक बहुत बड़ा कदम उठाया, अपनी छत पर सोलर पैनल लगवा लिए। तो प्रकाश नगर के इन बच्चों की पूरी कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? चलिए जो मेन टेकअवेज हैं उन पर एक नजर डालते हैं।
अमित सर के ये शब्द असल में पूरी कहानी का निचोड़ है। मैसेज ये नहीं है कि फॉसिल फ्यूल्स को आज के आज छोड़ दिया जाए, नहीं, मैसेज ये है कि उनका इस्तेमाल बहुत समझदारी से किया जाए और साथ ही साथ क्लीन एनर्जी के सोर्सेज को अपनाने की रफ्तार तेज की जाए। मतलब एक बैलेंस्ड बदलाव की जरूरत है। और आखिर में बच्चों का वो नारा, ऊर्जा बचाएंगे, धरती को मुस्कुराएंगे। कितना पावरफुल और इमोशनल मैसेज है ना? ये हमें याद दिलाता है कि एनर्जी बचाना सिर्फ कोई टेक्निकल काम नहीं है, ये तो अपने प्लैनेट की, अपनी धरती की देखभाल करने का एक तरीका है। तो इस पूरी चर्चा से 3 मेन बातें सामने आती हैं। पहली, फॉसिल फ्यूल्स हमारी तरक्की के लिए ज़रूरी रहे हैं, पर ये लिमिटेड हैं, हमेशा नहीं रहेंगे। दूसरी, इनका ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल हमारे एनवायरनमेंट को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। और तीसरी और सबसे ज़रूरी बात, एनर्जी बचाना और क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना, ये हम सब की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम सब की जिम्मेदारी है। तो ये कहानी हमें इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। प्रकाशन नगर के बच्चों ने तो अपना काम कर दिया, पर अब बड़ा सवाल ये है कि हम और पूरी दुनिया अपनी एनर्जी का फ्यूचर कैसे तय करेंगे। ये वाकई एक सोचने वाली बात है।